टॉप 20 में 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ा अपडेट है वो चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़ा हुआ है और मुंबई से बड़ी खबर ये कि इसी तूफान के चलते P305 जहाज बह गया है। राहत और बचाव के काम में फिलहाल नेवी की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता बचाव में जुटे हैं। नौसेना ने अब तक 140 लोगों को सुरक्षित निकाला है। P305 जहाज में 273 लोग सवार थे जिस वक्त ये उड़ान भर रहा था और फिलहाल आपको बता दें कि अब तक 140 लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है नौसेना ने। तो एक जहाज में 273 लोग सवार थे। तूफान ताउते में बह गया ये जहाज। ऐसे में रेस्क्यू टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल ये वक्त इसलिए है क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन नौसेना 146 लोगों के सुरक्षित निकालने के बाद अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश में, हालांकि अभी तक जानकारी कुछ नहीं मिल पा रही है, जो कि अब एक तरीके से गुमशुदा लोग हैं। 273 लोगों के सवार होने की खबर इसमें मिल रही है। 146 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया जो कि बहुत राहत की बात है, लेकिन बाकी बचे हुए लोगों को लेकर जानकारी अभी तक नेवी की रेस्क्यू टीम को नहीं मिल पाई है। तो ये बड़ी खबर मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान की वजह से ये भारतीय जहाज फंसा था P305, लेकिन समुद्र में ये अब डूब गया है। भारतीय नौसेना ने इसमें से सवार 140 लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन अभी तक 130 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। और इसी जगह एक और भारतीय जहाज अभी भी यहाँ पर फंसा हुआ है इन समुद्री लहरों में। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए आईएनएस कोलकाता को फिलहाल भेजा गया है। बताया ये जा रहा है कि इसमें भी 137 लोग सवार हैं, इनमें से 38 को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। केरल से शुरू हुआ है तूफान, मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की तरफ आगे बढ़ गया, लेकिन फिलहाल ये खबर परेशान करने वाली है। प्रीति सोमपुरा इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है हमारे साथ। प्रीति, जो लोग अभी तक गायब हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल नहीं पा रही है, नेवी की रेस्क्यू टीम को जानकारी दे रही है क्या? कब तक रेस्क्यू पूरा होगा? क्या उन लोगों को लेकर कोई सुराग मिला है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि 2 जहाज जो थे वो अभी समंदर में फंसे हुए थे। कल दोपहर में जैसे ही खबर मिली उसके बाद में नेवी और कोस्ट गार्ड ने जो है जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया और अब तक जो है 125 लोगों को बचा दिया गया है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। लेकिन कुछ लोग जो है वो डूबने की खबर है, तो अब नेवी जो है उसके ऊपर नजर बनाए रखे और कुछ लोगों को एयरलिफ्टिंग भी किया गया है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो एक जहाज जो था वो सुरक्षित था और उनके सभी लोगों को निकाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से तूफान जो आया था 110 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो है वो हवाएं बह रही थी। अब ये तूफान का जो कहर है वो साफ देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर जो है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि कोकण में भी कई इलाकों में जो है इसके कारण काफी सारा नुकसान हुआ है। और अगर इस जहाज की बात करें तो नेवी ने जो है ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 125 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और बाकी लोग जो है जो फंसे हुए थे उनको ढूंढने की कोशिश जो है नेवी कर रही है। लेकिन प्रीति, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तूफान की आहट अचानक से तूफान नहीं आया है, पिछले काफी दिन से थी। लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा था, जगह जगह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ऐसे माहौल में और ऐसे मौसम में जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तेज हवा चल रही है, तूफान की आहट से को हर कोई बार बार आगाह कर रहा है कि बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सब लोग घरों में रहिए। तो ऐसे में जहाज में लोग सवार कैसे थे? कैसे ये जहाज चल रहे थे ऐसे मौसम में? देखिए, जहाज की बात है तो ये जहाज जो कि करीबन 125 नॉटिकल माइल मुंबई से दूर था, बॉम्बे हाई के पास में ये जहाज बताया जा रहा था और ये बाज के पास में था। और ये कहा जा रहा है कि जब ये तूफान आना शुरू हुआ तो उनका ऐसा था कि वो सुरक्षित बाज पे सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन तूफान और जो 125 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी उसके बाद में जो है बाज भी हिलने लगा और बाज को भी नुकसान हुआ। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने जो है तुरंत ही संपर्क किया और उसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन शुरू किया। कुछ लोगों को जो है कल रात में ही बचा लिया गया है और फिलहाल ये ऑपरेशन बॉम्बे हाई के पास में जो है चल रहा है और कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकालने का काम चल रहा है। कुछ लोगों का एयरलिफ्टिंग भी चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप करीब जो 130 लोग लापता हैं उन तक पहुंचे नेवी की रेस्क्यू टीम और जल्द ही ये राहत मिले कि सभी को बचा लिया गया, सुरक्षित। आप रहिएगा प्रीति हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट हम इस खबर से जुड़ा हुआ लेंगे।
और इधर आपको बता दें कि ताउते चक्रवात तूफान को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से हाल चाल जाना है उनके इलाकों का। तो अहम खबर, तूफान को लेकर अलर्ट पर गृह मंत्रालय भी आ गया है। सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में तूफान को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने 3 मुख्यमंत्रियों से 3 राज्यों के बातचीत की है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं तूफान से जुड़ी हुई। ये अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि कैसे तबाही इस तूफान ने मचाई है। गुजरात की ये तस्वीरें हैं, मुंबई की ये तस्वीरें हैं। तेज हवाओं के चलते, समंदर की ऊंची ऊंची लहरों के चलते कई घर गिर गए, कई मकान ढह गए, कई सड़कें नष्ट हो गई, कई जगह पेड़ गिर गए, कई गाड़ियां दब गई और जानमाल का भी नुकसान अलग अलग राज्यों से जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। हालांकि लगातार जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, शासन प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद था ताकि इस नुकसान को ना के बराबर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद तूफान तबाही मचाए हुए है। और इधर गुजरात के राजकोट में ताउते ने भीषण तबाही मचाई है। राजकोट में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचा है। गुजरात, महाराष्ट्र में तबाही के निशान ये ताउते तूफान छोड़ गया है। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि कैसे इस वक्त यहाँ पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे। गुजरात के राजकोट का ये इलाका है जहां ताउते ने भीषण तबाही मचाई है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये गुजरात के जामनगर से आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की ही हैं। आज सुबह तेज हवाएं यहां पर चलती हुई दिखाई दी। आज दोपहर 1 बजे तक एहतियातन सूरत एयरपोर्ट को बंद रखा गया है, क्योंकि सीधा सीधा असर मौसम का हवाई उड़ानों पर देखने को मिलता है। कल भी हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, जहां पर गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें फिलहाल हम देख रहे हैं। लेकिन वो जो 5 से 7 राज्य थे, अमूमन एक ही जैसी तस्वीर हर इलाके से सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो गुजरात हुआ है। बिल्कुल। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सूरत से सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। सूरज, फिलहाल क्या स्थिति है? हालात क्या कंट्रोल में है या अभी भी सब कुछ बिखरा पड़ा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से चक्रवात जो ताउते तूफान था, सबसे था उसके असर गुजरात पे ही बताई गई थी, जिसका पूरा असर दिखा है। गुजरात में जिस तरह से जब तूफान ने दस्तक दी, तब 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चली थी, जिससे सबसे ज्यादा असर पहुंचा था वो सौराष्ट्र की तरफ पहुंचा था। अब बता दें, सूरत में भी इसका असर देखने को मिला, जबकि सूरत में इसकी इतनी दस्तक नहीं थी, फिर भी सूरत में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चली थी। इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे झाड़ टूटे हुए हैं। सूरत में सैकड़ों झाड़ गिरे हैं और कई जगह घर पर भी कच्चे मांगा थे, वहां पे झाड़ गिरे हुए हैं, जिसके चलते सूरत दमकल कर्मियों को भी काफी मुशक्कत हो रही है साफ सफाई करने को लेके। फिलहाल इस वक्त की स्थिति है, यहाँ पे सैकड़ों झाड़ सूरत में गिरे पड़े हुए हैं। कई इलाकों में बिजली भी यहाँ पे गुल हो चुकी है। जो यहाँ पे 108 के कर्मी हैं, उनके भी सिर में चोट आई हुई है, जो फिलहाल अस्पताल में है। जिस तरह की पूरी परिस्थिति थी, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि जो सबसे ज्यादा ये हिट करेगा तो गुजरात पे इसका असर पहुंचेगा, उसको साफ ने साफ असर देखा जा रहा है कि गुजरात में इसका सबसे बड़ा असर पहुंचा है। और गुजरात में जो सौराष्ट्र के जो दरियाई इलाके हैं, वहां पे सबसे ज्यादा उसकी असर देखी गई है। खास करके वेरावल हो, चाहे पोरबंदर हो, चाहे जामनगर हो, चाहे महुआ हो, हर जगह इसका असर देखने मिला है। और फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है, ये कुछ 2 घंटों बाद ये अहमदाबाद की तरफ भी बढ़ सकता है और वहां पे भी तेज हवाएं चलने की बातचीत की गई है, जिसके चलते फिलहाल इस वक्त पूरी तरह से जो चक्रवात तूफान है अपने पीक पर है, जिससे लेकर लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग और सरकार भी इस वक्त को लेकर चिंतित है और सारी कामगिरी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, जिसके चलते इस वक्त पूरी तरह से जो मोर्चा सरकार ने संभाला हुआ है। जी सूरज, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जैसा मौसम बना हुआ है, अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब एक जानकारी और अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक से भी जानकारी हम ले लेते हैं। अभिषेक, कल इस तूफान का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था, आज मौसम कैसा है, ये अपडेट दे दीजिए। फिर बताइए कि आगे मौसम विभाग क्या जानकारी दे रहा है आने वाले वक्त को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज अगर मुंबई की बात कर लें, मुंबई में तो कम से कम स्थिति थोड़ा सही है। मुंबई में बरसात बंद हुई है, रुक रुक कर बरसात कई जगहों पर हो रही है, लेकिन उतनी बरसात नहीं, यानी उतनी तबाही जो कल वाली थी वो नहीं है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त तो मैं मुंबई के पास पालघर में हूं। पालघर वह जिला है जो कि गुजरात बॉर्डर से लगा हुआ है और इस जगह पर आप देखिए कि बरसात यहाँ पर लगातार रात से हो रही थी, लेकिन अभी जैसा कि आपसे हम लाइव बात कर रहे हैं, इस वक्त बरसात थोड़ी देर पहले रुक गई है। लेकिन आप देखिए 2 रात भर बरसात यहाँ पर हुई है, अभी कुछ देर पहले बंद हुई है। पूरा का पूरा इलाका देखिए डूब चुका
चुका है यहाँ पर। अब देखिए जहां ले जाएगी आपको डूबा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये बड़े बड़े ग्राउंड है, पूरे इलाका जो रिहायशी इलाका है ये पूरा डूबा हुआ है। यह इलाका आपको बता रहा हूं पालघर के वसई इलाके का है कि किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि इस पूरे इलाके में ना तो पिछले 20 घंटे से बिजली है, ना तो यहाँ पानी है, ना अन्य सुविधाएं, यहां तक कि लोगों के घर में आज दूध तक नहीं पहुंचा चाय बनाने के लिए। यह स्थिति इस पूरे इलाके की है। पूरा इलाका यानी पालघर के पूरे इलाके की बात कर लें तो पूरे इलाके में लोग काफी परेशान है, क्योंकि लोगों की बस यही दुआ है कि कैसे बरसात जो बंद हुई है इसी कंटिन्यू बंद रहे, पानी निकले, लाइट घर में आए, कम से कम चैन की सांस तो ले। लेकिन मुंबई में जो स्थिति आपने देखा कि कल मुंबई में भले ही बरसात तेज रही लेकिन उतनी दिक्कत कम से कम नहीं हुई। लेकिन मुंबई के पास ये पूरा पालघर का जो जिला है, वसई की बात, नारायणसोपारा की बात कर ले, हम बस्तर की बात करें या फिर दहानू की बात करें, जो भी इलाके आते हैं पालघर में सभी जगहों पर स्थिति काफी खराब है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई अधिकारियों से, उनका कहना है कि लगातार वह लगे हुए हैं कि ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई वह रिस्टोर कर सके। लेकिन सच्चाई यही है कि आप ये भी इंपॉर्टेंट मानिए कि यहाँ पर लोगों के मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक नहीं होने की वजह से तमाम जगहों पर वो सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए तमाम इलाकों में यहाँ पर मोबाइल भी ठप हो चुके हैं। इसलिए स्थिति जो जाहिर सी बात है इस इलाके में कम से कम लोगों के लिए परेशानी भरी है। लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की मुश्किलें धीरे छटती दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में ऐसे बरसात बंद रही तो जरूर यहाँ के लोगों की तकलीफें आज शाम तक कम होने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, नुकसान की कोई आशंका है? नुकसान का कोई आकलन अभी तक हो पाया अभिषेक कि आखिर इस तूफान के पीछे जो ये तबाही का मंजर छोड़ गया है कितना नुकसान हुआ है? और देखिए एक तो मैं बता दूं कि जान माल का नुकसान यानी जान हानि 8 लोगों की अब तक मौत हुई जो जानकारी मिली है और करीबन दर्जन भर लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। देखिए करीबन 13,000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, अलग जगहों से निकाला गया था, लेकिन नुकसान देखिए बहुत हुआ है। मुंबई में नुकसान हुआ है, पालघर में जहां पर मैं खड़ा हूं नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर पूरे कोकर की बात करें, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जो तमाम जो बड़े इलाके आते हैं इन जगहों पर बहुत नुकसान हुए हैं। एक दो नहीं हजारों की संख्या में घरों के नुकसान हुए हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। इसका आकलन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश दे दिया है कि वह इसका आकलन करे अधिकारी और आगे आने वाले समय में जल्द से इसकी रिपोर्ट दे कितने का नुकसान हुआ है। अभी कितने का नुकसान हुआ है यह कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लेकिन यह यकीन मानिए कि जरूर करोड़ों में जाएगा, कई करोड़ का नुकसान इस पूरे तब जो साइक्लोन आया तौते की वजह से और महाराष्ट्र में खासतौर से बढ़ गई अभिषेक, क्योंकि कोविड काल में ये तूफान तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है, जनहानि भी हुई है और जो तबाही हम देख रहे हैं उसकी भरपाई तो करोड़ों में ही हो पाएगी। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चक्रवाती तूफान ताउते जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था, हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। मुंबई के बेलाड रोड से आज सुबह की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे यहां पर भी भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है, आवागमन पर भी खासी दिक्कत हो रही है। और अब मुंबई की मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे समंदर की जो लहरें हैं वो इतनी तेज हैं कि देखकर भी हालत भयावह लग रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ऐसा अंदाजा बताया था, लगाया था, लेकिन अभिषेक जो जानकारी दे रहे थे कम से कम मुंबई के लिहाज से आज राहत भरी खबर यह है कि कल जैसी तेज हवाएं नहीं है और कल जैसे हाई टाइड हमने देखा था समंदर में उठती हुई ऊंची लहरें, उनमें आज थोड़ा बदलाव है। उतनी ऊंची लहरें आज नहीं उठ रही हैं, ये राहत की खबर है। लेकिन इसी तबाही के बीच अकेले मुंबई में ही 7 लोगों की जान चली गई। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के भाईंदर की, जहां पर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे में हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें। तूफान तबाही किस तरह अपने साथ लेकर आया और अपने पीछे उसके निशान भी छोड़ गया। जगह जगह तबाही की ये तस्वीरें, सड़कें टूट गई, मकान ढह गए और समंदर की ऊंची उठती लहरें और उनकी खासतौर पर आवाज अगर आप सुन पाएं तो ये दहशत पैदा लोगों में कर रही हैं। जहां मकान ढह गए वहां रेस्क्यू टीम भी पहुंच रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। इसी बीच अकेले मुंबई में 7 लोगों की जान चली गई है। बेलाड रोड, मरीन ड्राइव, साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें, वर्सी लिंक जिसे बंद कर दिया गया था फिलहाल तूफान के चलते ही, ऐसी तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी सामने आई हैं।
तो इस तूफान से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।